अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। P2P के जरिए किस तरह सेफ तरीके से आप लोगों ने डॉलर्स को बाय करना है ताकि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई स्कैम ना हो, कोई आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है, तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बल्कि प्रैक्टिकली आपको डॉलर बाय करके भी दिखाऊंगा और आपको चीजें भी बताऊंगा कि आपने किन किन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों ने जो है वो उनका ख्याल करना है। लेकिन एक चीज मैं वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि मोस्टली जो स्कैम्स होते हैं वो डॉलर बाय करते हुए नहीं होते, डॉलर्स को सेल करते हुए होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी कवर करेंगे। लेकिन डॉलर को बाय करते हुए भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डिटेल में वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहें। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो ये हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का आज 9वां लेक्चर है। और इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें, बैक इस प्लेलिस्ट में जाएं और तरतीब के साथ इन वीडियोस को देखना शुरू करें। क्योंकि मेरा अपनी कम्युनिटी से वादा है कि मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूंगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कि अगर आप ट्रेडिंग में चिट्ठे अनपढ़ हैं तब भी आपको सारी चीजों की समझ आ जाएगी। तो आपने इस प्लेलिस्ट को जो है वो स्टार्ट से जो है वो देखना स्टार्ट कर देना है। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो P2P ट्रेडिंग के लिए यानी कि P2P के जरिए डॉलर को बाय करने के लिए आपने सिंपली अपना बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। और P2P से हमने डॉलर बाय क्यों करने हैं? डेफिनेटली अगर हमने ट्रेड करनी तो हमारे पास डॉलर्स तो होना बहुत जरूरी है। अब ये छोटी छोटी कॉमन बातें मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं हर उस बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जिसको बिल्कुल भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग है क्या। इसलिए मैं छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें जो कॉमन है, शायद आपके लिए लगे कि यार ये कोई बात बताने वाली है, लेकिन मैं फिर भी ये चीजें इसलिए दोबारा रिपीट करता हूँ, बताता हूँ, ताकि जो वो लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके जो कॉन्सेप्ट हुआ वो क्लियर हो। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जैसे ही बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन करना है, टॉप बॉटम के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे एसेट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आपने एसेट के ऑप्शन पे चले जाना है। और टॉप के ऊपर आपको ये फंडिंग, स्पोर्ट एंड फ्यूचर्स की ऑप्शन नजर आ रही होगी, तो आपने ये फंडिंग पे चले जाना है। फंडिंग में जाने के बाद आपको सेंटर में ऐड फंड, सेंड और ट्रांसफर की ऑप्शन मिल रही होगी, आपने सेंड की ऑप्शन पे चले जाना है। सेंड के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको अगेन 3 ऑप्शन मिल जाएंगी, उनमें से आपने जो जो सबसे लास्ट वाली है P2P ट्रेडिंग, आपने यहाँ पे चले जाना और यहाँ से हमारी जो है वो स्टोरी स्टार्ट होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट ये सेल पे होगी, आपने इसको यहाँ पे सिंपली बाय पे कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ब्रोकर्स आ रहे होंगे जो कि अपने यूएसडीटी की सेलिंग के लिए, बाय करने के लिए आपको उसका रेट ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो रेट ये है। अब यहाँ पे आपने अंधाधुंध जनाब रेट कम दे के आप लोगों ने इनके साथ P2P की जो है वो डील नहीं करनी। आपने जो मेजर चीजें देखनी है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेजर चीजें ये है कि जितने भी ये ब्रोकर होंगे सबके नाम के ऊपर, जिस तरह ये स्टार्ट के ऊपर ये अल हमजा ट्रेडर लिखा हुआ है, इसके नीचे इसकी ट्रेड्स आ रही है 345 इसकी ट्रेड्स हैं और परसेंटेज इसकी 100% है। और आगे जिसका जो लाइक इसका बना हुआ है वो 96% है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपने उस बंदे के साथ डील करनी है जिसकी ये जो ट्रेड्स हैं मोर देन 1000, 1500 या 2000 से ऊपर ऊपर। इसका मतलब ये कि वो बंदा काफी पुराना ब्रोकर है और वो काफी ज्यादा ट्रेड्स कर चुका है और उसकी जो परसेंटेज भी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, 99% से ऊपर होनी चाहिए। और इसकी जो लाइक वाली जो एफिशिएंसी है वो भी 98 टू 99% से ऊपर की होनी चाहिए। यहां से हम देख लेते हैं नीचे वाला जो बंदा है उसकी रेट को आपने नहीं देखना। आई अगेन रिपीट, रेट बेशक 1 रुपया महंगा ले लेना लेकिन रेट को नहीं देखना। जो चीजें देखने वाली आप लोगों ने वो देखनी है। आगे जी डार्क वॉरियर है, इसकी 667 ट्रेड्स हैं, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब इसके नीचे देखें डबल ए एक्सचेंजर। अब इसकी जो ट्रेड्स देखें 2564 इसकी ट्रेड्स हैं, 97.9% इसकी एफिशिएंसी है और आगे जो इसका जो लाइक वाला है वो 99 है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा ठीक है, हम इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मजीद हम नीचे देख सकते हैं, नीचे हम ये देखें जो मुस्लिम ट्रेडर है वो 1974 इसकी ट्रेड्स हैं, 99.9% इसकी एफिशिएंसी है और 99.938% इसके लाइक हैं। तो ये बंदा भी जो ठीक है। ऊपर वाले का रेट 291 291.48 आ रहा है और इसका 291.5 तकरीबन सेम ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस बंदे को चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक और चीज चेक करनी है, हर ब्रोकर के नीचे जहां पे उनका ये ट्रेड्स लिखे होंगे और जहां पे उनके प्राइस ऑफर की हुई है उसके नीचे उनकी लिमिट भी आ रही है। अब इस बंदे की लिमिट, ये जो मुस्लिम ट्रेडर्स है इसकी लिमिट आ रही है 1 लाख रुपए से लेके 4,42,000। यानी ये कि अगर आपने इस बंदे के साथ ट्रेड करनी है, इससे डॉलर बाय करने हैं, तो ये बंदा मिनिमम भाई 1 लाख का डॉलर जो है वो आपसे
जो वो चार्ज करेगा। अगर आपने 1 लाख के डॉलर बाय नहीं करने, अगर आपने 10-15 हज़ार के डॉलर बाय करने हैं, तो उसके लिए आपने मज़ीद नीचे चले जाना है। नीचे वाला अगेन आपको 1 लाख की ऑफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे हम मज़ीद थोड़ा-सा और डाउन जाके अब ये देखें, जो डाइनिंग ट्रेडर है, ये हमें 80,000 की जो ऑफ़र कर रहा है, और यहाँ पे ये देखें 5 लाख की ऑफ़र है, फिर 30,000 की ऑफ़र है। अब ये देखें, ये जो 30,000 की बंदा ऑफ़र कर रहा है, ये भी ठीक है, इंस्टेंट ट्रेडर्स। अब इसकी जो ट्रेड्स हैं, वो 44,900 है। जो इसकी जो ट्रेड्स की परसेंटेज है, वो 99.6 है, और इसका जो लाइक है, वो 98% है। 291.65 हमें ये रेट ऑफ़र कर रहा है, और इसकी जो लिमिट है, वो 30,000 से लेके 1,20,000 तक है। तो हम सिंपली जो है वो इसको जो है वो सेट कर लेते हैं। अब उसके आगे आपने एक और चीज़ दिखनी है, बाय के ऊपर लिखा होगा बैंक ट्रांसफर। कोशिश करनी है कि आपने डील उस बंदे के साथ करनी है कि जिसका बैंक ट्रांसफर भी हो। अगर किसी का खाली अगर ईज़ी पैसा या जैज़ कैश है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, लेकिन आई सजेस्ट कि आप बैंक ट्रांसफर की तरफ जाएँ, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे क्लिक करेंगे तो उस बंदे की जो प्रोफाइल होगी वो आपके सामने आ जाएगी, और इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, अब ये देखें, इस बंदे ने जो एडवर्टाइज़र ने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, पहली बात ये कि आपके सीएनएसी के बिना भाई आपको कोई भी डॉलर नहीं देगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक गलती जो बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे पहले की जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, पेमेंट मेथड ऐड करते हुए कि आपने अपना पेमेंट मेथड किस तरह अपने बाइनेंस अकाउंट के साथ लिंक करना है। अगर आपको उस चीज़ का नहीं पता, तो आई बटन में मैं वीडियो लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगा, आप उस चीज़ को देख लेना, ताकि आपको पता चले कि पेमेंट मेथड ऐड करते हुए आपने कौन-सी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस सीएनएसी के ऊपर आपका बाइनेंस अकाउंट बना होगा, आपने उसी नाम के बैंक अकाउंट ऐड करना है, और आपने उसी का सीएनएसी आपने P2P ट्रांज़ैक्शन करते हुए देना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बाइनेंस अकाउंट आपके वालिद साहब के नाम से है, तो आपने जब P2P ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो आपने अपने वालिद साहब का बैंक अकाउंट जो आपने लिंक किया होगा, उसी से पेमेंट करनी है, और आपने अपना वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड ही आगे भेजना है, आपने अपना सीएनएसी नहीं उसको भेजना। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, और सीएनएसी के बिना भाई आपको कोई भी डॉलर जो है वो नहीं देगा। तो जब कोई बंदा P2P के ऊपर आपसे सीएनएसी माँग रहा हो, तो आपने उससे जो है वो बहस नहीं करनी, चुप करके उसको सीएनएसी की पिक्चर बेशक ऊपर क्रॉस करके आप उसको उसकी पिक्चर जो है वो भेज देना। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक आ रहा है बाय पीकेआर और एक आ रहा है बाय यूएसडीटी। अगर तो आप रैंडमली पीकेआर में माइंड बना के कि जी मैंने 30,000 के यूएसडीटी लेने हैं, या 40,000 के, या 50,000 के, आपने सिंपली यहाँ पे सिंपल जो है वो 50,000 लिख देना, ठीक है? जब आप 50,000 लिखेंगे, नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रही है कि यू रिसीव, कि अगर आप 50,000 के बाय करते हैं तो 171.38 यूएसडीटी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप लिमिट से नीचे का ऑर्डर लगाते हैं, तो वो ऑर्डर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जो मिनिमम जो लिमिट है, वो 30,000 है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, 30,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 30,000 में हमें 102.81 यूएसडीटी हमें मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बाय यूएसडीटी बाय करना है, यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी मैंने 500 यूएसडीटी बाय करने हैं, या मैंने 1000 यूएसडीटी बाय करने हैं, या मैंने 150 यूएसडीटी बाय करने हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पे 150 लिखना, और उसके नीचे जितनी भी अमाउंट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो हम पीकेआर की तरफ ही जाते हैं। यहाँ पे सिंपली जो इसकी जो मिनिमम रेंज है, हम उसकी तरफ ही जाएँगे। तो मिनिमम रेंज ये है कि हमारा जो है वो 30,000 के हमने बाय करना। अब इसके नीचे ऑप्शन आ रही है बैंक ट्रांसफर की। अब यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट ऐड करने के बाद इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि बाद में आप उनके साथ कोई बार्गेनिंग करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सिंपली आपने यहाँ से क्या करना है कि प्लेस ऑर्डर को आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे P2P की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इनको भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इसको चेक मार्क करने के बाद आपने इसको जो है वो सिंपली कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपका जो ऑर्डर है वो उस एक्सचेंजर को, वो जो ब्रोकर है उसकी तरफ चला गया होगा, और यहाँ पे आप ये देखें, उस बंदे का इंस्टेंट ट्रेडर्स का नाम भी आ रहा है, और सबसे ऊपर जो मेन चीज है, ये टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। 14 मिनट इस वक्त 46 सेकंड हो गए। इसका मतलब ये कि आपको तकरीबन 15 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आपने वो जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे को ट्रांसफर करनी है, और ट्रांसफर करने से पहले आपने उसका प्रूफ भी ऐड करना है। अब ये देखें, इंस्टेंट ट्रेडर्स की तरफ से आ गई है, चैट के ऊपर ये 07 लिखा आ रहा है। इसकी हम चैट को ओपन करेंगे। चैट को हमने जैसे ही ओपन करना है, तो ये देखें, उसने अपनी जो डिटेल है आपको मैसेज में जो वो फॉरवर्ड कर दी है, और साथ में चैट में उसने हमें मैसेज भी कर दिया है। उसने हमें कोई अकाउंट नंबर भेजा है, तो उस पे नीचे उसने मैसेज किया है कि इस पे पेमेंट कर दे। तो आपने मुंह उठा के उस पे पेमेंट नहीं कर देनी, बल्कि आपने एक जरूरी चीज को लाजमी यहाँ पे चेक करना है। अब इस मैसेज में जो उन्होंने हमें मैसेज किया है, वो यूबीएल का बैंक अकाउंट है, और साथ में उन्होंने हमें IBAN नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने फौरन जो वो बंदा मैसेज करेगा, उसके नंबर पे आपने फौरी पैसे ट्रांसफर नहीं करने, बल्कि आपने एक इंपॉर्टेंट चीज को लाजमी चेक करना है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने जो अपना बैंक अकाउंट अटैच किया होगा, उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे आ रही है। तो आपने सेम अपने उसी बैंक अकाउंट से उस बंदे को पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यहाँ पे ऐड किया हुआ है,
और मैं किसी मेज़ान बैंक से, बेशक वो अकाउंट नंबर मेरे ही नाम से हो, बेशक मैं ही पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी और बैंक अकाउंट से इस बंदे को पेमेंट हरगिज़ नहीं करनी। और इंस्ट्रक्शंस में आप ये देख सकते हैं कि मैसेज में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जैज़ कैश, सादा पे, नया पे, इंटरनेशनल पेमेंट्स के ज़रिए अगर आप हमें पेमेंट करेंगे, तो भाई वो पेमेंट आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और वो पेमेंट अगर आप करते भी हैं, तो आपको 7 दिन के बाद रिटर्न होगी। तो इसलिए जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, जो लिंक किया हुआ है अपनी बाइनेंस आईडी के साथ, अपने बाइनेंस अकाउंट के साथ, आपने उसी बैंक से हमें जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करनी है। तो अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने के बाद आपने अपनी वो पेमेंट स्लिप डायरेक्ट चैट में जाके उसको नहीं सेंड करनी, बल्कि आपने क्या करना है कि नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही है अपलोड पेमेंट प्रूफ की, आपने उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है, और आपका जो भी वो स्लिप होगी, जो भी ट्रांजेक्शन स्लिप होगी या कोई स्क्रीनशॉट होगा, उसको सिंपली आपने यहाँ पे ऐड करना है। इस ऑप्शन को आपने ओके करना है, और नीचे जो ऑप्शन नजर आ रही है ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इसको आपने लाजमी प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट, जो प्रूफ होगा, वो अगले बंदे को चला तो जाएगा, लेकिन वो जाएगा वाया बाइनेंस एक्सचेंज के। यानी ये कि आपने बाइनेंस एक्सचेंज को यूज किया अपना डॉक्यूमेंट सेंड करने में। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो अपना डॉक्यूमेंट इनबॉक्स में जाके अगले बंदे को सेंड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि चैट में गए, चैट में जाने के बाद नीचे आपकी प्लस की ऑप्शन नजर आ रही है, और यहाँ पे भी आपके देखें एल्बम और कैमरा की ऑप्शन नजर आ रही है। वो यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके अगले बंदे को भेज देते हैं, और फिर इंतजार में बैठ रहते हैं। उतनी देर में होता ये कि ये जो ऊपर टाइम चल रहा है ना, जो कि अभी इस वक्त 8 मिनट रह गए, ये टाइम पूरा हो जाता है। हालांकि आपने अपनी पेमेंट कर दी होती है और अगले बंदे को आपने स्लिप भी भेज दी है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज को यही होता है कि जी आपने पेमेंट नहीं की। अगर आपने पेमेंट की होती, आप अपलोड पेमेंट प्रूफ पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट ऐड करके इस ऑप्शन को क्लिक करके नोटिफाई सेलर पे लाजमी क्लिक करते हैं, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज के रिकॉर्ड में तो आपकी पेमेंट नहीं आ रही होती। अब अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो बंदा ईमानदार हुआ तो आपको यूएसडीटी रिलीज कर देगा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो फिर आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। P2P पे बाइंग करते हुए और सेलिंग करते हुए भी इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स है, वो भी मैं आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे, कुछ ही टाइम के बाद, ये टाइम इंटरवल पूरा होने के बाद, अगले बंदे के पास भी आई थिंक 15 मिनट का टाइम होता है, वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपको यूएसडीटी रिलीज कर देता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर जितनी भी बारीकी की चीजें थी वो मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप कोई भी P2P ट्रेडिंग करते हुए इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक से बच सकें, और इस तरह के छोटे छोटे स्कैम से भी अगर आप बच सकें। और इसके अलावा अगर आपका मजीद कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन वो सवाल आपने मुझ तक कैसे पहुंचाना है और उसका आंसर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए आपने इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल बताई हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अभी तक अगर लाइक भी नहीं किया वीडियो को, याद ये तो फिर नाइंसाफी वाली बात है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।